हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लाइक हमने जो सा लास्ट किया था वो था यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर कर रहे हैं उससे नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है विद। इस बार भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है, लेकिन कैसे करना है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ करना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोच होती हैं। एक होती है कार्डिनल अप्रोच जिसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं 1 2 3 4, है ना। आज वाली जो अप्रोच लगेगी इसमें वो होगी ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें आप यूटिलिटी को जब मेजर करेंगे, इसका जो इक्विलिब्रियम मेजर करेंगे, वहां पर हम लेस देन, मोर देन या फिर ज़्यादा या कम, इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, यूटिलिटी को मेजर करने वाले हैं। और उसी टाइम हम क्या बताएंगे, इसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है उस चीज को भी फाइंड करेंगे। क्लियर। तो सेम जो आज का टॉपिक है इस लेसन में, वो दरअसल फर्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस सेट क्या होता है। दरअसल हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगी, टेबल से बनेगी ना। तो दरअसल उसी टेबल को इंडिफरेंस सेट करते हैं। क्लियर। तो सेम वही वाली बिल्कुल आसान सी बात है। इट इज ए टेबल, लाइक शेड्यूल होता है वैसे ही सेट होता है। इट इज ए टेबल, इस टेबल की बात हो रही है। क्लियर। इट इज ए टेबल विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हम तरह तरह के कॉम्बिनेशन बनाएंगे ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक दूसरे का ऑप्शन वाला गुड है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्लियर। and which offer the consumer the same level of satisfaction। मतलब इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वहां पर हर एक कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर बाय कर रहा है कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे आप कॉम्बिनेशन पहला ले लो चाहे लास्ट वाला ले लो, आपको सेटिस्फेक्शन वाइज कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा। मतलब चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, क्वांटिटी पे फर्क आएगा, लेकिन कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है ना वो इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा, इक्वल। ये खास बात होती है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि देखो, इट मींस कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट क्या होता है कि वो पर्सन डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, मतलब कि पहला कॉम्बिनेशन भी इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, लास्ट वाला भी उतना ही सेटिस्फेक्शन देता है। क्लियर। बिल्कुल आसान सी बात है। तो इसको डेफिनेशन को करना है, ये टेबल है, इट इज ए टेबल which shows different combination of two substitute goods which offer the consumer the same level of satisfaction। जो कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं कैसा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। विद गिवन इनकम, वो रहेगा ही रहेगा। आगे आपने क्या लिखना है, इट मींस कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। ठीक है। अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन में वो कैसा है, इंडिफरेंट है। मतलब कि ए कॉम्बिनेशन में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन जितना बी में है, जितना बी में उतना सी में। क्लियर। तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है। तो बनाने का तरीका सीखना है, बिल्कुल आसान सा है। और जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, इसको आपने सीखना है कि मैंने किस तरह से किया है। ठीक है। मान लो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, बी कॉम्बिनेशन ये हो गया, सी ये हो गया, जी ये हो गया। तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन ले लिया आप लोगों के सामने, और इसके अंदर मैं कुछ नंबर क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। क्लियर। तो ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपके सामने कॉम्बिनेशन लिया है ए बी सी एंड डी, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है। हम जितने बनते हैं उतने बनाकर देखते हैं। तो मान लीजिए आप, मैं एक कंज्यूमर हूं। क्लियर। मेरे पास जो चीज एक्सेस में है, मान लीजिए एक कंज्यूमर है जिसको एक चीज तो एक्सेस में मिल रही है और एक चीज क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। लाइक कैसे, सीजन था ऑरेंज का, तो ऑरेंज तो मेरे को मिल रहा है 10 और एप्पल है मेरे पास सिर्फ 1। क्लियर। अब एक बात सोचो, आपके पास 10 केजी तो ऑरेंज है और 1 केजी है एप्पल। अब इस केस में जो कंज्यूमर की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है इच्छा। क्लियर। किस चीज को पाने की ज्यादा होगी, मतलब अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो ऑरेंज पहले या एप्पल। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज कम है ना सर, वो चीज तो पाने की इच्छा ज्यादा होती है, मतलब कि गेट करने की। क्लियर। और जो चीज एक्सेस में होती है ना, तो हम ये सोचते हैं ये तो एक्सेस वाली है, इसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि जो चीज ज्यादा है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो इंटेंसिटी खोने की इच्छा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ ऑरेंज में, लेकिन इसको गेट करने के लिए तैयार हूँ। क्लियर। तो मान लीजिए मेरे को आप लोग, मैंने कहा कि सर मेरे को एप्पल बढ़ा दो, मैं आपको बदले में क्या दे दूंगा, ऑरेंज दे दूंगा। क्लियर। तो आप लोगों ने मेरे कॉम्बिनेशन में एक की जगह एप्पल कितने कर दिए, 2 किलो कर दिए। क्लियर। अब सिंपल सी बात है, एप्पल का सीजन नहीं है, सीजन किसका है, ऑरेंज का है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, सैक्रिफाइस ज्यादा कहां बनेगा, यहाँ पर तो एक क्वांटिटी के लिए जो
कंज्यूमर की यहाँ पे तो पाने की इच्छा ज्यादा थी ना, यहाँ खोने की ज्यादा है, तो वहां पर तेजी से खोना पड़ेगा उसको, क्योंकि खोने की इच्छा ज्यादा है अभी। क्लियर? तो मान लीजिए मैंने इसके लिए 3 किलो ऑरेंज का सैक्रिफाइस कर दिया, और ऑरेंज कितना बच गया मेरे पास? 7 बच गया। दरअसल आपने कॉम्बिनेशन का टोटल नहीं देखना, बात ये है कि यहाँ पर मेरा सैक्रिफाइस करने की इच्छा ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या किया, 3 किलो ऑरेंज दे दी, और आप मेरे लिए क्या लेकर आए? 1 किलो एप्पल। मैंने लाओ जी, मैं कहता हूँ एप्पल ले आना, और मैं बदले में 3 किलो ऑरेंज दे दूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि जो चीज एक्सेस में हम सैक्रिफाइस कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से कहा कि मेरे लिए एप्पल लेते हैं ना, और आप लोग फिर मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो? एप्पल लेकर आ रहे हो, और आपने मेरे लिए फिर से, आप वैसे की वैसे ही हो, आप 1-1 किलो करके बढ़ रहे हो। क्लियर? आप ले आए, लेकिन अब मेरे मन में क्या हुआ कि पहले मेरे पास ऑरेंज थे एक्सेस में, तो खोने की इच्छा भी ज्यादा थी, तो मैंने 3 दे दिए। अब सिंपल सी बात है, अब पहले से कम हो गई है ना इच्छा भी खोने की। अगर मान लीजिए ये चीज कम हुई है, तो ये थोड़ी थोड़ी बढ़ भी रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी सैक्रिफाइस की शुरू में ज्यादा थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो इधर पाने की इंटेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ पर पाने की कम हो रही है। सिंपल सी बात है, इसलिए मैं इस बार आपको 3 किलो ऑरेंज नहीं देने वाला, मैं बीच में से कितना सैक्रिफाइस करूंगा? इस बार 2 किलो का करूंगा, पहले से कम दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 दे रहा हूं। आप तो 1 किलो लाए हो, मैं 2 दे रहा हूं, इट मींस 5 हो गया। क्लियर? बचा तो 5 ना। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट मैं कहता हूं 1 किलो और लेके आना मेरे लिए, ठीक है, तो आप 1 किलो और लेके आ रहे हो। 4। अब मेरे को सैक्रिफाइस करना है, पहले मैंने 2 का किया, इस बार मैं क्या करूंगा? भाई ऐसे है, मेरे पास ऑरेंज भी तो कम हो रहे हैं ना, तो ऑरेंज में भी मेरी क्या हो रही है? इंटेंसिटी जो सैक्रिफाइस की कम होती जा रही है, और इसे गेट करने की भी कम होती जा रही है। मेरे लिए एप्पल इतना खास नहीं है आपका लाया हुआ, तो मैं भी आपको बदले में क्या 1 का ही सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। क्लियर? इट मींस इस टेबल को ड्रॉ करते हुए मैंने एक चीज का ध्यान रखा, क्या कि सर ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं ना, ये नंबर कैसे आए? इन नंबर को प्लेस करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि कंज्यूमर के केस में एक प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर, तो उसके केस में तो सैक्रिफाइस बढ़ता होता है। जब अपन ने पीपीसी बनाया था, तो क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, सैक्रिफाइस शुरू में 1 का लॉस हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, वहां पे लॉस बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर लॉस शुरू में ज्यादा है, बाद में कम हो रहा है। पहले ही लॉस कितना हुआ? 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इट मींस यहाँ पर सैक्रिफाइस धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास एप्पल भी तो आते जा रहे हैं ना। अगर मान लीजिए जो चीज आ जाएगी, तो उससे पाने की इच्छा भी तो कम हो जाती है ना, तो इसलिए मैं सैक्रिफाइस कम करता हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका है टेबल को ड्रॉ करने का। तो आप लोगों ने मीनिंग लिख लिया, टेबल बना दी। टेबल को एक्सप्लेन करना, तो टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल आसान सी बात बताइए कि आप पहले कॉम्बिनेशन में ये बताओगे कि ए कॉम्बिनेशन क्या प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ए कॉम्बिनेशन प्रोवाइड 1 kg एप्पल एंड 10 kg ऑरेंज कॉम्बिनेशन। क्लियर? बट अब हमें ये पता चल गया था कंज्यूमर इंटेंसिटी इन द एप्पल को गेट करने में ज्यादा है ना, और सैक्रिफाइस इंटेंसिटी किसमें है? ऑरेंज में। इसलिए वो क्या करेगा? सैक्रिफाइस ऑरेंज में तेजी से करेगा। इसके बी कॉम्बिनेशन में क्या मिला? 2 kg एप्पल, 7 kg ऑरेंज। सी कॉम्बिनेशन में 3 and 5, डी में 4 and 4। ठीक है, लो एक ही काम कर रहा है सर, इंटेंसिटी वाला। कौन सा? इंटेंसिटी वाला, जो बेसिक बात काम कर रही है, उसी की वजह से ये चीज ऐसी बनी है। क्लियर? अब इसका अगर मैं कर्व बना दूं, तो अपना जो टॉपिक है डिफरेंस सेट की जगह पर वर्ड क्या डाल देंगे? कर्व डाल देंगे। क्या डाल देंगे? कर्व। बिल्कुल आसान सी बात है। तो आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि सेम डेफिनेशन को कन्वर्ट करते होते हैं अपन किसमें? कर्व में करते थे। अभी पहले कर्व बना लेते हैं। क्लियर? तो मैं कर्व बनाने के लिए क्या करता हूं, आपने एक तरफ ले ली एक्स एक्सिस, एक तरफ ले ली वाई एक्सिस। क्लियर? ये यूजुअली आप ये चीज तो करते ही आ रहे हो कि सर एक तरफ एक्स एक्सिस होती है, एक तरफ वाई एक्सिस होती है। क्लियर? अब देखो, जिस चीज में सैक्रिफाइस हो रहा है ना, जो चीज कम हो रही है, उस चीज को यहां रखना होता है। तो आपने ऑरेंज यहां लिख दिए, एप्पल्स यहां लिख दिए। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये जो कॉम्बिनेशन बने ए बी सी डी, इसको यहां पर लगाना है कि ए कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल है, 10 ऑरेंज है। तो पहले एप्पल लिख लो, 1 2 3 4। क्लियर? और यहाँ पे 10 तक आना चाहिए, तो थोड़ा सा गैप पे बना रहा हूँ, 2 4 6 8 एंड यहाँ आ जाएगा 10। क्लियर? बिल्कुल आसान सा। ये मैंने नंबर ड्रॉ किया 10 तक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर प्लेस करने हैं 1 और 10। तो 1 ये रहा, 10 ये रहा, ये हो गया पहला पॉइंट। 2 and 7, तो 2 and 7, तो 6 और 8 का मिडिल आ जाएगा। ये हो गया 7 और यहाँ से आ जाएगा आपका
2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आप देख रहे हो 3 एंड 5, तो 3 आ जाएगा यहाँ से और 5 आएगा यहाँ से, तो ये आ गया आपका 5 और यहाँ से आप ले रहे हैं 3, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ जाएगा। क्लियर। और इसके बाद क्या है, इसके बाद रह गया लास्ट 4 एंड 4, तो 4 एंड 4, ये मैंने लिया 4 और यहाँ से लिया 4। तो ये जो कर्व अगर आप मिलाओगे ना तो ये कुछ ऐसे इनवर्स सी नहीं होता, जैसे ये बन गई आपकी कर्व, इसको बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी। आईसी मतलब कि इंडिफरेंस कर्व, आईसी मतलब कि इंडिफरेंस कर्व। और कॉम्बिनेशन में नंबर लगा देना ए बी सी डी, तो ये था अपना ए, ये बी, ये सी और ये है लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिएगा डी। तो आप लोगों ने सभी कॉम्बिनेशन लगा दिए और इस लाइन का नाम दे दिए कि सर इस लाइन को क्या कहते हैं, हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्लियर। अब इसकी अगर मान लो कोई कहे कि सर मीनिंग क्या होता है, तो अगर आपको सेट की डेफिनेशन आती है तो कर्व भी आती है। आपने क्या करना है, इट इज ए टेबल वर्ड हटा देना होता है, क्या लिखना होता है उसकी जगह, इट इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। क्लियर। मतलब आपने ये लाइन हटाकर और इसकी जगह क्या लिख देना है, इट इज ए, ऐसे इस लाइन को हटाना है, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि बाकी सब तो कॉम्बिनेशन उन्हीं बात का है ना, उसी से ही बनाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, इट इज ए, इट आपने लिखना है 1 मिनट, so it is diagrammatic, ठीक है, presentation, it is a diagrammatic presentation of indifference set, क्योंकि ये सेट की है ना, of indifference set। आगे सेम चलेगा, मतलब मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि इट इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, इसी सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आगे सेम रहेगा, which show different combination of two substitute good which offer the consumer the same level of satisfaction। क्लियर। बिल्कुल आसान सा, ये बिल्कुल आसान सा है। ठीक है। तो आप लोगों ने जो सा ये सीखा है, जैसे कि आज मैंने जो टॉपिक आपको करवाया अब तक, वो क्या है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, और इसको अभी अभी किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व में। तो आपको ये कन्वर्ट करना भी आ गया है, ड्रॉ करना भी आ गया और टेबल भी। तो टेबल का बेसिक लॉ याद रखना है कि इसको बनाया कैसे, इसको बनाया कैसे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि अभी हमने इंडिफरेंस सेट सीखा और उससे कर्व बनाना सीख लिया, मेन चीज क्या कर्व है। तो जो ये कर्व बनती हैं, इस कर्व की ना आपस में कुछ जैसे होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एक आईसी की कुछ प्रॉपर्टी है और एक से ज्यादा आईसी एक साथ हो जाए तो कोई प्रॉपर्टी निकल कर आती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज। इन पांचों जो विशेषताएं हैं या प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने ढंग से सीखना है। क्लियर। तो इसको सीखने का तरीका क्या है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो जैसे कि डिमांड कर्व में भी सीखा था हमने कि डिमांड कर्व क्या करती है, स्लोप डाउनवर्ड करती है। लाइक कैसे, हम इस डायग्राम से याद करें तो जैसे कि मैंने अभी आईसी का डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर वही आपका x, यहाँ पर आपका y और यहाँ पर x y z कोई भी गुड लगा दो, ऑरेंज और यहाँ लगा लो एप्पल, व्हाटएवर जो भी अजम्पशन पे बात है। क्लियर। तो ये जो कर्व इस तरह से बनी थी, हमने अभी भी बनाई थी कि आईसी इस तरह से बनी थी। क्लियर। तो ये क्या कह रहा है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोप करती है। तो हमें ये पता चल गया, ये वाली कर्व देखकर पता चल गया कि सर आईसी क्या कर रही है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है लेफ्ट से राइट की ओर। मतलब कि अगर मैं आईसी के बारे में देखूं तो ये लेफ्ट साइड है और यहाँ वाली राइट साइड है। क्लियर। तो मेरे को एक बात पता चलती है कि आईसी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। क्लियर। ये बात क्लियर। तो ये करती क्यों है, इस चीज का रीजन बताना है हमें कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड करती है। तो दिख ही रहा है सर हमें, ठीक है, कि सर ये एक कॉम्बिनेशन था, ये मान लो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। क्लियर। मतलब ए और बी, फिर ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों करती है, तो सिंपल सी बात है,
एक चीज को पाने के लिए, नीचे वाली एक यूनिट को गेट करने के लिए अपने को ऊपर वाली का क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस। सिंपल सी बात है, आप कोई भी डायग्राम बनाओ, अगर एक चीज इंक्रीज होती है जहां पर नेगेटिव रिलेशन हो, इनवर्स, एक चीज बढ़े और एक चीज कम हो, वहां पर डायग्राम में हमेशा स्लोप डाउनवर्ड जाता है ना। तो सिंपल सी बात है, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज द कंज्यूमर हैव टू सैक्रिफाइस फॉर गेटिंग वन यूनिट ऑफ ए गुड अनदर। तो सिंपल सी बात है कि एक कंज्यूमर को एक गुड को पाने के लिए जो दूसरी गुड है, अनदर कमोडिटी, उसका क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ हैव टू सैक्रिफाइस उसे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ नहीं सकती है ना। तो सिंपल सी बात है, अ कंज्यूमर, इसका रीजन क्या है, अ कंज्यूमर हैव टू sacrifice a good for getting an additional unit of another good। सिंपल सी बात है, a consumer have to sacrifice a good for getting an additional unit of another good। मैंने दूसरी गुड की एक यूनिट, यानी कि एक एप्पल को फालतू लेने के लिए बार बार ऑरेंज का सैक्रिफाइस किया था ना। तो सिंपल सी बात है, तो डायग्राम ऑटोमेटिक कैसा बनेगा, एक चीज बढ़ रही होगी, एक चीज कम हो रही होगी। तो आप जैसे ही कर्व को प्लेस करेंगे, वो कैसे डाउनवर्ड स्लोप करेगी, यानी कि इस शेप में होगी। क्लियर, डाउनवर्ड स्लोप हमेशा तब होता है जब एक चीज को पाया जाए और एक चीज को खाया जाए। इट मींस नेगेटिव रिलेशन के कारण, किसके कारण, नेगेटिव, एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन के कारण। क्लियर हो गया, ये तो आपकी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमने क्या कर दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी है ना अभी, तो मैं इसके लिए स्पेस, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए स्पेस बना लेता हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटाने वाला हूं। तो ये मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सीख ली। एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं कि ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपने सीख ली। और इसका डायग्राम कैसे सीखा कि सर स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ये है। क्लियर, और यहाँ एप्पल और यहाँ ऑरेंज, क्लियर। तो यहां तक तो हमने अभी सीख लिया कि सर ये लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, स्लोप डाउनवर्ड करती है। पहली वाली प्रॉपर्टी का रीजन भी पता चल गया कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी खो रहे हैं। क्लियर, अब दूसरी का क्या रीजन है कि सर ये जो है ना आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन है, कैसी है, आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, लाइक कैसे, ये ओरिजिन पॉइंट होता है ये वाला। तो इसका डायग्राम हम एक और बना लेते हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो स्पेस है इसको यूज करते हैं। क्लियर, आईसी कन्वेक्स है किसके, ओरिजिन की। लाइक ये जो कर्व है इस तरह की है। क्लियर, अब कन्वेक्स का क्या मतलब होता है, ये होता है ओरिजिन पॉइंट। क्लियर, अगर कोई भी कर्व है जो इसकी ओर, मतलब कि ओरिजिन की ओर आना शुरू कर देती है, तो उससे कन्वेक्स लाइन बोलते हैं। जो इसकी अपोजिट होती है वो कनकेव होती है। जैसा पीपीसी है, पीपीसी की शेप कैसे थी, बाहर निकली हुई, जो बाहर निकली, जैसे पेड़ की तरह बाहर निकल जाती है ना जो चीज, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, वो शेप होती है कनकेव। और ये कौन सी है, कन्वेक्स है, उसका अपोजिट। क्लियर, तो ये शेप कौन सी होती है, कन्वेक्स होती है। कैसी होती है, कन्वेक्स। तो सर वो तो ठीक है, आईसी जो कन्वेक्स है किसके, ओरिजिन के कन्वेक्स है, इसका रीजन तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अंदर की ओर झुक क्यों रही है, मान लो ये वाली कर्व अंदर की ओर क्यों बेंड हो रही है, तो इसका एक ही रीजन है कि सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हो ना। सैक्रिफाइस होना मतलब डाउनवर्ड स्लोप। सैक्रिफाइस किस रेट से कर रहे हो, इंक्रीजिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से। तो शुरू में 3 का लॉस हुआ था, फिर 2 का, फिर 1 का। अगर आपका एमओसी मतलब कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप निकालते हो, अगर वो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एमओसी भी कह सकते हैं इसको, एमआरएस भी कह सकते हैं। दरअसल कंज्यूमर के केस में इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर, तो इसका रीजन क्या हो गया कि जोन सा कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि जो अभी हमने टेबल सीखी थी, उस टेबल में क्या था, उस टेबल में ये था कि सर एक तरफ तो आपने ले रखे थे ऑरेंज और एक तरफ क्या ले रखे थे, एप्पल। तो मैंने एक तरफ ऑरेंज और एक तरफ क्या लिए थे, एप्पल। तो कॉम्बिनेशन बनाया था 1 10 2 7 3, फिर मैंने 2 का लॉस किया था 5 4 पे, मैंने 1 का ही लॉस किया 4।
तो ये चीज बनाई थी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सभी का एमओसी निकाल लूं तो एमओसी का फॉर्मूला आपको पता है ना, जैसे मैंने बताया था, लॉस बाय गेन, चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन, चेंज इन सैक्रिफाइस बाय में चेंज इन एडिशन, जिस भी गुड में हो रहा है, जो चीज कम हो रही है वो ऊपर, जो चीज बढ़ रही है वो नीचे। तो बढ़ तो सिंगल एक एक की रेट से रही है, तो आप अगर इसका एमओसी या फिर इसको बोल देते हैं एमआरएस, ये चीज निकालते हो तो कैसे निकलता है? पहले का तो निकलेगा नहीं क्योंकि पिछला पता होना चाहिए। क्लियर? चेंज से निकलता है ना। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, ये देखो, अगर मैं निकालता हूं तो 10 से 7 तो 3 और मेरा कितना 1, तो 3:1 यानी कि 3/1। इसी तरह आगे लॉस 2:1, फिर लॉस 1:1। क्लियर? यानी कि शुरू में 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। ठीक है, यानी कि सैक्रिफाइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सैक्रिफाइस धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो जो पिछले वाला रीजन है ना, बस उस पे ये लिख देना कि आपका जो एमआरएस है या एमओसी है, जो सैक्रिफाइस की रेट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, रेट की बात कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, पिछला जो रीजन सिखाया था मैं वही वाला रीजन यहाँ पर स्टेट कर सकता हूँ, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो मैं आईसी के कन्वेक्स होने का जो रीजन है वो बता रहा हूँ। इसका रीजन क्या हो गया, इसका रीजन ये हो गया, अ कंज्यूमर, वही का वही लाइन लिखवाऊंगा, अ कंज्यूमर हैव टू sacrifice a good for getting an additional unit of another good। बस साथ में एक बात लिख देनी है, अनदर गुड को हम पा तो रहे हैं, ठीक है, और सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस का रेट कैसा है, वो सैक्रिफाइस का रेट कैसा है इस बार, एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट, पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ठीक है, ए कंज्यूमर हैव टू सैक्रिफाइस ए गुड फॉर गेटिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड एट डिक्रीजिंग रेट। वहां पे मैंने हैव टू वर्ड यूज किया था, यहां पर आप लिख सकते हैं सीधा, ए कंज्यूमर sacrifice a good for getting an additional unit of another good at decreasing rate। ये दरअसल डिक्रीजिंग रेट है ना, इसको एमओसी और एमआरएस दोनों कहा जाता है। एमओसी तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है, एमआरएस स्पेशल कंज्यूमर के लिए वर्ड यूज होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड एमआरएस भी यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपने कौन सी सीखी, आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन, आईसी कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। तो इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो ऐसे मिक्स हो जाता है टॉपिक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, आईसी कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी करवा दी है, कितनी करवा दी, 2। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है कि हायर आईसी, अब मैं इसको करने वाला हूं, तो ध्यान देना आप सभी, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जो आईसी हायर होगी उस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा और जो लोअर होगी उस पर कम। यानी कि कहने का मतलब क्या, एक मैप पे पहला नंबर तो एक से ज्यादा, जैसे डायग्राम पे एक से ज्यादा आईसी नहीं होती, अगर एक से ज्यादा आईसी है तो समझ लो वो, उससे हम आईसी नहीं कहते, उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। लाइक कैसे, अगर मैं इसके ऊपर एक आईसी, फिर दूसरी आईसी, फिर तीसरी आईसी, इस तरह दिखा रहा हूं, IC1, IC2, IC3, देन उस केस में मतलब है कि इस चीज को इंडिफरेंस करना है। अगर एक से ज्यादा आईसी अगर किसी भी एक डायग्राम पे प्लेस है तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंडिफरेंस मैप। तो ये आपका इंडिफरेंस मैप है। क्लियर? तो इंडिफरेंस मैप पे ही हम इस प्रॉपर्टी को समझा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, हायर आईसी शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप खुद देखकर बताओ, ये वाली आईसी पे तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है गुड्स का, इस वाली आईसी पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इस वाली आईसी पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्लियर? तो एक बात दो, सबसे ज्यादा गुड कौन सी आईसी पे मिलेगा, IC3 पे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने सीधी सी बात, इस बात को कैसे समझाना है कि IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे है और IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 पे है। पता क्यों? क्योंकि हर एक आईसी अलग अलग डिफरेंट
लेवल ऑफ इनकम के होते हैं, लाइक कैसे इनकम लेवल है जो हर एक आईसी का डिफरेंट डिफरेंट है। इनकम लेवल तो अलग अलग होगा तभी बनेगा ना कॉम्बिनेशन की, मैं तो इतने गुड खरीद सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, हर एक आईसी अलग अलग इनकम लेवल को डिनोट करती है। क्लियर? अब जिस पर्सन की इनकम ज्यादा है तो वो गुड ज्यादा खरीद सकता है ना, इट मींस सेटिस्फेक्शन उस केस में उसको ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपने इसके अंदर सिंपल सी बात लिखनी है, लिखने वाली कोई खास बात नहीं है कि अगर हम एक इंडिफरेंस मैप लेते हैं और IC3 हमें क्या शो करती है, हायर लेवल ऑफ, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए हाई बंडल। बंडल होता है दो कमोडिटी का जो मिक्सअप होता है ना, कॉम्बिनेशन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर हायर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स भी लिख सकते हैं, हायर बंडल ऑफ टू कमोडिटीज भी लिख सकते हैं कि IC3 पे सबसे ज्यादा है। ये देखो IC3 पे ये वाली गुड 3 है, ये 3 है, IC2 पे ये 2 है और IC1 पे मान 1 है। मानने की बात है, तो इट मींस हमें देखते ही पता चल रहा है कि IC3 पे ज्यादा है। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या करना है कि हर एक आईसी का इनकम लेवल तो डिफरेंट होता है, अगर हायर इनकम लेवल है तो गुड परचेज भी तो ज्यादा होगा ना। इट मींस हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो इसको हटा देते हैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, IC do not intersect each other। ICs मतलब कि एक से ज्यादा ICs की बात होती है, लाइक कैसे, इस वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ सीखते हैं कि ICs do not intersect each other, एक दूसरे को कभी काटते ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम अगर ड्रॉ करेंगे तो भी काट देंगे, लेकिन लॉजिकली समझते हैं इस बात को। ये देखो, मान लो ये होगी एक IC, ठीक है, ये होगी दूसरी आईसी। मैंने जानबूझकर यहाँ पर काट के दिखाया, वहां पे लिखा है कि नहीं काटती है, समझाने के लिए। क्लियर? अब एक बात सोच के देखो, अगर हम इस बात को लॉजिकली सीखते हैं तो ये दो आईसी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये वाली प्रॉपर्टी कहता है। अब हम इस बात को प्रूव करते हैं, इसका रीजन देते हैं क्यों नहीं काटती। ठीक है, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस बात का रीजन क्या है, इस बात का क्या प्रूव है? अभी इस बात को लॉजिकली प्रूव करो ना, क्यों नहीं काटती। तो ये क्यों नहीं काटती, मान लो इस वाले कॉम्बिनेशन को मान लो आप A है, यहाँ पे मान लो B है और यहाँ मान लो C है। क्लियर? मैंने 3 वर्ड लिए हैं, A, B और C। उसको थोड़ा सा इंडिकेट हम अलग सिंबल से करते हैं। जैसे मैंने 3 वर्ड लिए A, B और C। क्लियर? अब मेरे सामने साफ साफ दिख रहा है, ये सर दो आईसी पर जो पॉइंट है, A पॉइंट तो कॉमन है, दोनों आईसी पे बीच में इंटरसेक्ट पे लगा दिया, बाकी BC अलग अलग पॉइंट है। तो हमने आईसी की कभी भी डेफिनेशन सीखी थी, तो उस डेफिनेशन में एक बात सीखी है कि आईसी जितने भी कॉम्बिनेशन दिखाता है सभी पे सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अभी अभी हमने जो चीज सीखी कि आईसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टू सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि ए पर भी सेटिस्फेक्शन बराबर है ना, मतलब एक आईसी आप कोई उठा लो, मान लो मैं इस आईसी की बात करूं तो ए और सी पे सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी है ना कि आईसी आपको वो कॉम्बिनेशन देता है जहां पर सेटिस्फेक्शन क्या हो, बराबर हो। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू आईसी 1, अगर मैं अकॉर्डिंग टू आईसी 1 देखता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ये देखो, अगर मैं देखता हूं अकॉर्डिंग टू आईसी 1, तो आपको एक चीज पता चलेगी, आईसी 1 पे 2 है, ए और सी, तो ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए। ए और इज इक्वल टू सी क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि सर आईसी पर जितने भी पॉइंट होते हैं या फिर जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सभी पे सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, इक्वल है। इट मींस ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं कि सर अगर मैं बात करता हूं IC2 की, अकॉर्डिंग टू IC2, अगर IC2 को देख रहे हैं तो उस पे A भी आता है और साथ में B भी आता है। इट मींस A इज इक्वल टू B। तो अकॉर्डिंग टू IC2, IC1 में तो A और C इक्वल है, IC2 के अकॉर्डिंग A और B इक्वल है। अब क्या आप एक बात लॉजिकली देखकर बताओगे, अगर मैं A को हटा दूं, दोनों अगर मान लो ये होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन से इक्वायर करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। अगर मैं दोनों से गेन करता हूं एक बार, वो क्या निकल कर आएगी सर, ए तो कॉमन है तो निकल कर आ गया b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी। क्या आप खुद बता सकते हो कि सर ये है सर बी कॉम्बिनेशन, ये है सी कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन पर जो गुड है वो ये है और सी कॉम्बिनेशन पे दोनों ही पड़ गई। अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से, ये जो मेरी IC2 है ये, और ये सी कॉम्बिनेशन है। अगर मैं देखता हूं कि सर सी कॉम्बिनेशन पर ये गुड इतनी क्वांटिटी में है और ये वाला गुड इतनी क्वांटिटी में है, क्लियर। और बी कॉम्बिनेशन पे ये इतनी क्वांटिटी पे है, Q2 कितनी क्वांटिटी पे है, Q2, और ये यहाँ पर Q2। अब एक बात, आप कॉमन सेंस की बात है, बी कॉम्बिनेशन पे दोनों ही गुड कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, और सी कॉम्बिनेशन पे ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है समझने की, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि B इज इक्वल टू सी। आप डायग्राम में देखकर बता सकते हो B और C बराबर है, B नीचे है C ऊपर है, क्लियर। इट मींस इक्वल है ही नहीं है, तो इट मींस अगर हम दो IC को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो बात ठीक है, डायग्राम पे तो आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन लॉजिकली फेल हो गई है वो वाली बात। क्यों? क्योंकि एक IC पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के होते हैं, और जैसे ही आप इसको इंटरसेक्ट कर देते हो दो IC को, तो एक पॉइंट आगे चला गया, एक पीछे चला गया, तो कैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये बात यहाँ पर प्रूव होती है, आप इसको लॉजिकली प्रूव करके दिखाएं और सीधा सीधा लिखें कि टू ICs डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया? आसान है। तो इसके बाद जो सा है टॉपिक, मैं उसकी बात करता हूं। सो मेरे पास जो सा लास्ट प्रॉपर्टी है वो है IC डज नॉट टच x एक्सिस और y एक्सिस, कि IC ना तो x एक्सिस को टच करता है ना y एक्सिस को टच करता है। तो इसको समझाने के लिए हम फिर से वही लॉजिक की बात करते हैं। ये देखो, मैं ये प्रॉपर्टी का रीजन देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनता है, मान लो मैंने एक डायग्राम ये बना दिया और एक ये बना दिया दूसरा, क्लियर। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, क्लियर। दो मैंने डायग्राम लिए, ये आपकी क्या होती है x एक्सिस और ये x एक्सिस, और यहाँ y एक्सिस हो गई और ये आपकी क्या होगी y एक्सिस, क्लियर। तो x एक्सिस है और y एक्सिस है मैंने ले रखे हैं। तो बात ये है कि जो आपका IC होता है ना, वो ना तो ये जो IC मैं बनाने जा रहा हूं ना तो वो इधर टच करेगा, ठीक है, ना ही वो इधर टच करेगा। जैसे कि मैंने IC लिया, ना तो जो IC है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है इधर या इधर। कहता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने जब शुरू किया है ना ये टॉपिक, तो आपने ये बहुत बात मानी है कि IC के अंदर हम दो सब्स्टिट्यूट गुड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर कंसीडर करके चल रहे हैं, हम इस टॉपिक के अंदर जो चीज कंसीडर करके चल रहे हैं वो है टू सब्स्टिट्यूट गुड, तभी तो IC का ये प्रॉपर्टी या फिर हमने IC को स्टेट किया, क्लियर। तो IC की ये वाली प्रॉपर्टी आपके सामने क्या रिवील करती है, अगर IC y एक्सिस को टच कर जाता है तो इसका मतलब क्या है, x गुड क्या हो गया 0, उस केस में x गुड 0 हो जाता है। अगर ये x एक्सिस को टच कर जाता है तो उस केस में आपका y गुड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, y गुड 0। x एक्सिस को टच करेगा तो y 0 हो जाता है, और अगर y एक्सिस को टच करता है तो x 0 हो जाता है। इट मींस जो अपना जो सा मेन अजम्पशन है या फिर जो बेसिक है वही फेल हो गया कि सर आपने दो गुड की बात की थी, अगर ये टच करता है तो एक गुड तो 0 ही हो जाएगा, तो दो गुड का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, क्लियर ना। तो आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पर कि IC कंसीडर करता है, IC कंसीडर्स, ठीक है, टू गुड्स इन कंजंक्शन, कि कंजंक्शन में कितने गुड है, दो गुड है, कितने गुड है, दो, ठीक है। इफ IC टच, अगर IC टच करे, इफ IC टच x एक्सिस, अगर आपका IC x एक्सिस को टच करता है, ठीक है, देन y गुड, तो y गुड है बिकम 0, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर मान लो दूसरी को टच करेगा तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी पांचों प्रॉपर्टी जो IC की प्रॉपर्टीज है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो थैंक यू, ओके।